हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सेट पढ़ा है। सेट के जितने भी प्रश्नावली हैं सबको हमने अच्छे से पढ़ा है। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अध्याय 2, यानी कि इसके पहले अध्याय 1 हमने खत्म किया है। अध्याय 2 पढ़ेंगे संबंध एवं फलन। इसमें क्या है, थोड़ा सा चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन है। क्या है चैप्टर, किसके क्या है संबंध और क्या है फलन। यह संबंध और फलन समुच्चय से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इंट्रोडक्शन भूमिका में इंट्रोडक्शन में दिया है कि समुच्चयों का प्रयोग संबंध तथा फलनों में किया जाता है। मतलब जो आपने सेट इसके पहले पढ़ा है उसका यूज संबंध और फलन में होगा, ठीक ना। अगर आप पढ़े नहीं है समुच्चय को तो आप पिछले सारे वीडियो को पढ़ लीजिए, ताकि पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्ट रहे या दूसरा चैप्टर पहले चैप्टर से कनेक्ट रहे, ठीक ना, आपको अच्छे से समझ में आए। तो इन्होंने कहा कि समुच्चयों का प्रयोग संबंध तथा फलनों में किया जाता है। अभी तक हमने ऐसे संबंधों का अध्ययन किया है, जैसे यानी कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना पिता पुत्र का संबंध है। देखिए यहाँ रिलेशन की बात हो रही है। हमारे लाइफ स्टाइल में कैसा संबंध होता है, देखिए पिता और पुत्र का संबंध होता है। माता का पिता से कामा पुत्र का माता से, भाई का बहन से संबंध है। अब इसी अध्याय में गणितीय संबंध की बात, तो गणितीय संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है, एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, कामा एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय है। देखिए दो चीजें, देखिए रिलेशन तभी होता है जब दो चीजें हों। दो चीजों का मतलब देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है अर्थात यहाँ पे दो संख्या है, एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है अर्थात यहाँ पे दो रेखाएं हैं, और दोनों में कैसा संबंध है, समांतर का संबंध है। इसमें बड़ी होने का संबंध है। इसमें एक समुच्चय दूसरे समुच्चय का कैसा है, उप समुच्चय है। इन संबंधों को क्रमित युग्म के रूप में समुच्चय द्वारा व्यक्त करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि किसमें व्यक्त करते हैं, क्रमित युग्म में, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में, ठीक। चलिए ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। क्रमित युग्म क्या होता है, इन्होंने बताया है कि क्रमित युग्म या ऑर्डर्ड पेयर्स, यदि ए और बी दो अवयव हों तो उन्हें हम ए कामा बी या बी कामा ए दो रूपों में लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ए और बी को एक बॉक्स में ए कामा बी या बी कामा ए दो रूपों में लिख सकते हैं। कामा ए बी में पहला, देखिए ए जो है ए बी में ए पहले ए तथा बाद में बी है, और इसके विपरीत बी कामा ए में पहले बी और बाद में ए है। इस प्रकार जब ए कामा बी तथा बी कामा ए दो भिन्न युग्म, युग्म मतलब जोड़ा यानी पेयर, एक जोड़ा ये, एक ये हो गया एक ये, दोनों क्या हैं, दो भिन्न युग्म हैं यानी पेयर हैं, तो उन्हें क्रमित युग्म कहते हैं, ठीक। अब दूसरे शब्दों में क्या परिभाषा क्या बनेगी, दूसरे शब्दों में कह रहा है कि क्रमित युग्म दो अवयवों के ऐसे जोड़े को कहते हैं जिनका क्रम क्या हो, निश्चित हो। क्रमित युग्म दो अवयव, ध्यान रखिएगा, दो अवयवों के ऐसे जोड़े को कहते हैं, यानी पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, जिनका क्रम निश्चित हो। जैसे आप चप्पल खरीदते हैं ना तो एक जोड़ी चप्पल कहते हैं ना, तो उनका क्रम निश्चित होता है। जो दाएं पैर में होगा वो बाएं पैर में नहीं होगा, जो बाएं में होगा वो दाएं में नहीं होगा। तो यहाँ कह रहा है कि क्रमित युग्म दो अवयवों के ऐसे जोड़े को कहते हैं जिनका क्रम निश्चित हो। आगे बढ़ते हैं। क्रमित युग्म ए कामा बी और बी कामा ए भिन्न भिन्न है। क्रमित युग्म 2 कामा 3 और 3 कामा 2 भिन्न भिन्न है, यानी अलग अलग हैं दोनों। ए को नोट करने वाली बात, ए को ए कामा बी का प्रथम निर्देशांक, बी को द्वितीय निर्देशांक कहते हैं। द्वितीय निर्देशांक मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट। देखिए ए जो है प्रथम कोऑर्डिनेट है, प्रथम अक्षांश है, प्रथम निर्देशांक है इसमें जो लिखा गया है, और बी द्वितीय निर्देशांक है। ऐसे ही मान लीजिए ए और बी दोनों बराबर हो जाए, जैसे कि यहाँ 3 कामा 3 हो जाए, 2 कामा 2 हो जाए, या ए कामा ए हो जाए, तब क्या होगा, तो यहाँ दिया है इन्होंने, यदि ए बराबर बी तो क्रमित युग्म एकल समुच्चय के बराबर होता है। तब क्रमित युग्म क्या होगा, एकल समुच्चय होगा, सिंगलटन सेट होगा। अब एकल समुच्चय की परिभाषा जरा सुन लीजिए। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे कोई माता पिता हो, उनकी केवल एक ही संतान हो, तो हम गणित की भाषा में कह सकते हैं कि ये एकल समुच्चय है, एकल सेट है, ठीक ना, अकेले ही हैं।
तो ऐसे यहाँ पे एकल समुच्चय कहलाएगा। यदि कब, कंडीशन कब, जब ए बी के बराबर होगा, अर्थात 2, 2 लिख दें तो उसको क्या 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 कहेंगे हम, एकल समुच्चय के बराबर होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया इन्होंने इस प्रकार दिया है ए कामा बी, ये लाइन भी थोड़ा समझने वाली बात है। ए कामा बी और सी कामा डी क्रमित युग्म बराबर कहे जाते हैं। कब बराबर कहे जाएंगे, यदि और केवल यदि, इंग्लिश में इफ एंड ओनली इफ, ये भी इफ एंड ओनली इफ का चिन्ह है, IFF यानी इफ एंड ओनली इफ। कब, जब ए बराबर सी हो, ए बराबर सी के और बी बराबर डी के, यानी पहला जो युग्म निर्देशांक है, प्रथम निर्देशांक दूसरे के प्रथम निर्देशांक के बराबर, और इसका दूसरा निर्देशांक अगले के दूसरे निर्देशांक के बराबर हो तब। ठीक, चलिए आगे दिया है कि इस प्रकार ए कामा बी बराबर सी कामा डी और एवरी ए बराबर सी और बी बराबर डी संख्याओं के क्रमित युग्म को निर्देशांक समतल में एक बिंदु कहकर पुकारते हैं। ये जो आपका ये दिया गया है, ये बिंदु है, एक कोऑर्डिनेट निर्देशांक समतल का मतलब एक्स वाई प्लेन पर इन दोनों को आप क्या कहेंगे, निर्देशांक समतल या एक बिंदु कहकर पुकारते हैं। जैसे 2, 3 ये किस कोऑर्डिनेट में होगा, प्रथम कोऑर्डिनेट में, तो निर्देशांक समतल में एक बिंदु कहकर के पुकारते हैं। ठीक, चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें 2 एग्जाम्पल्स हमको मिलेंगे। पहला एग्जाम्पल बुक में दिया है कि यह आवश्यक नहीं है कि क्रमित युग्म के सभी पदार्थ संख्याएं हों। ठीक, उदाहरण के लिए हम 1 रुपए के सिक्के को उछाल कर प्राप्त करते हैं, जो रिजल्ट मिलता है, क्या मिलता है हमको, क्रमित युग्म जो उसका मिलेगा, ऑर्डर पेयर मिलेगा, H कामा H, H कामा T, T कामा H और T कामा T, यानी हेड कामा हेड, टेल कामा हेड, हेड कामा टेल और टेल कामा टेल, यानी शीर्ष पुच्छ, पुच्छ शीर्ष। यहाँ देखिए दिया है, जहां की H चेहरे यानी हेड को और T पूंछ यानी टेल को प्रकट करता है। कोष्ठक में पहला अक्षर पहले उछाल के फल को और दूसरा अक्षर दूसरे उछाल के फल को प्रकट करता है। क्रमित युग्म कुछ संबंध भी दिखाता है। यदि हम लिखें श्रीमती इंदिरा गांधी कामा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन दोनों में किस तरीके का संबंध है, तो यह एक क्रमित युग्म है, यह एक क्रमित युग्म है। संबंध यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के पिता जवाहरलाल नेहरू, और यह एक क्रमित युग्म निम्नलिखित क्रमित युग्म के बराबर नहीं है। कैसे, पंडित जवाहरलाल नेहरू कामा श्रीमती इंदिरा गांधी। देखिए अब हमने क्या किया, इन्होंने क्रम बदल लिया। पहले श्रीमती इंदिरा गांधी पहले थी और अब ऑर्डर बदल गया, अब ये पीछे हो गई। तो लिखा अब इन्होंने क्या हो जाएगा ये कि क्योंकि यहाँ यह वही संबंध नहीं है, हम यह नहीं कह सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता श्रीमती इंदिरा गांधी हैं। पूरा अर्थ ही बदल गया, अतः ये क्रमित युग्म किसी भी प्रकार बराबर नहीं होंगे। कहने का ये मतलब है कि यदि आप क्रम बदल लेते हैं तो दोनों जो है युग्म क्रमित युग्म बराबर नहीं होंगे। जैसे ये बराबर इसके नहीं होगा। ठीक, अगला एक समतल में किसी बिंदु, देखिए अगला कौन सा एग्जांपल है कि एक समतल में किसी बिंदु के निर्देशांक जैसे x, y क्रमित युग्म को प्रदर्शित करते हैं। स्पष्ट है कि 2, 3 और 3, 2 दो भिन्न बिंदुओं P क्रमशः P और Q को प्रकट करते हैं। ठीक, ये 2, 3, ये 3, 2 दोनों अलग अलग क्या हैं, बिंदु हैं। किसी इस प्रकार समतल के सभी बिंदु को वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ये एक कहानी हो गई जो इन्होंने थ्योरी दिया था। अब एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा जो आपको समझ में आएगा। अब सवाल यहाँ से शुरू होती है, अब तक तो थ्योरी था जिससे आप समझ रहे थे। प्रॉब्लम नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y ज्ञात करो यदि क्रमित युग्म 2x - 1, -5 और x, y + 1 बराबर है। हमने बताया था ये पहला कोऑर्डिनेट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2x - 1 x के बराबर इक्वल टू x। सॉल्विंग करेंगे तो लिखेंगे ये x इस तरफ आएगा, 2x - x इक्वल टू 1, या 2x में से x घटेगा तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा क्या होगा, -5 इक्वल टू y + 1, -5 इक्वल टू y + 1। ये माइनस ये उस तरफ चला जाएगा, कितना हो जाएगा, -6, y इक्वल टू हो जाएगा -6। तो x, y, तो क्रमित युग्म कैसे लिखा जाएगा, पहले x होगा, पहले x का मतलब पहले इसकी सॉल्विंग हुई है तो पहले x रखेंगे फिर उसके बाद y रख देंगे, या ऐसे करिए किसी में भी x, y का मान रख दीजिए, दोनों यही आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, यदि x + 1
कामा वाई माइनस 1 इक्वल टू 3 कामा 1, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। चूंकि दिए गए क्रमित युग्म समान अवस्था में हैं, इसलिए इनके अवयव भी समान होंगे। देखिए यहाँ समान दिया है ना, दोनों बराबर हैं, तो पहला पहले के बराबर करेंगे, सीधा सा ट्रिक है, पहला युग्म पहले के बराबर। तो x प्लस 1 बराबर 3, तो x बराबर 3 माइनस 1, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, x बराबर कितना आ गया 2। ऐसे ही y माइनस 2 इक्वल टू 1, y माइनस 2 इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। अतः x तथा y के मान 2 तथा 3 होंगे। अतः x और y के मान कितना होंगे, 2 और 3 होंगे। आज हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा क्रमित युग्म क्या होता है, क्रमित युग्म की सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग प्रश्नावली नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।